हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस केमिकल के बारे में बताऊंगा कि ये जो केमिकल है ये क्या है, क्या इसके एप्लीकेशन है और हम इसको कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, जो ये केमिकल है अल्ट्राटेक का, ये सील एंड ड्राई 5+ इस केमिकल का नाम है। तो इसमें जैसे इसका नाम है 5+, तो ये 5 अलग अलग चीज़ों में काम में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा नया छत है और इसके जो आगे आपको ये पुराना छत दिखाई दे रहा होगा, तो हम इन दोनों को जॉइन करने के लिए यहाँ पे इस केमिकल का एप्लीकेशन करेंगे इस छत में। तो मतलब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुराने वाला जो छत आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस छत के ऊपर हम ये वाला जो केमिकल है इसके कोट्स अप्लाई करेंगे, ताकि जो नया कंक्रीट यहाँ पर आएगा उसके साथ वो पुराना जो छत है उसकी बॉन्डिंग अच्छे से रहे। दोस्तों, क्या है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस होती है जब हम पुराने छत को नए छत से जोड़ते हैं, उसमें वो दोनों का अच्छे से बॉन्ड नहीं बन पाता, जिससे सीलन की दिक्कत आती है। ये जो केमिकल है ये 5 तरह के यूज़ में ये आ सकता है और इसमें हम यहाँ पर कंक्रीट की बॉन्डिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको आप सीलन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको अब यूज़ कैसे करना है, आपको क्या करना है कि इसमें इसके एप्लीकेशन का यूज़ भी है। अगर आपको कंक्रीट बाइंडर की तरह इसको यूज़ करना है तो इसको ग्रे सीमेंट के साथ आपने मिक्स करना है, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रेशियो के साथ। जो रेशियो होगा वो, जैसे ये 1 लीटर की बॉटल है, इस बॉटल में 1 लीटर में आपको 1.5 किलो सीमेंट मिलाना है। तो इसके साथ अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि जहाँ से भी हमने ये केमिकल परचेज़ किया था तो उन्होंने भी ये बोला था सब पानी मिलाना है, और जो यहाँ पर साइड पे जो ठेकेदार लोग थे ये भी खुद से कह रहे थे यहाँ पे इसमें पानी भी मिलाने की ज़रूरत होगी। लेकिन जैसे कि कंपनी ने इसमें अपना डिस्क्लेमर लिखा था कि इसमें पानी नहीं मिलाना है, तो आप फिर इसमें अगर आप पानी मिला दोगे तो इसका आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब ये अपना काम नहीं कर पाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब हो जाएंगी जो इसका यूज़ होना था। तो इसको आपने 1.5 किलो सीमेंट में 1 लीटर की पूरी बोतल है ये अच्छे से मिक्स कर देनी है, अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। कोई भी इसमें आपको लम्स नहीं दिखाई देने चाहिए सीमेंट के। तो अच्छे से ये जब ये ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से, देन इसका आपको अपने जो पुराना कंक्रीट है उसमें आपको ये यूज़ करना है। कैसे? ब्रश की हेल्प से आपको पूरे के पूरे कंक्रीट पर पूरा जो ये केमिकल है ये अच्छे से वहाँ पर लगा देना है। तो इस केमिकल को हम 2 कोट में अप्लाई करेंगे पुराने वाले छत के ऊपर। तो ये यूज़ करने से पहले आपको पूरी अच्छे से सफाई कर लेनी है पुराने कंक्रीट की। अगर जैसे बहुत पुराना अगर जो छत है तो वहाँ पर आपको जो लोहे का तार वाला ब्रश होता है उससे भी आप पुराने वाले छत को घिस के उसको धोना भी है, ताकि जो भी लूज़ पार्टिकल होंगे वो वहाँ से हट जाए, क्लीनिंग हो जाए। और फिर थोड़ा सा सूखने के बाद इसमें आपको ये केमिकल लगाना है। तो ये केमिकल के आपको 2 कोट लगाना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रश से केमिकल का एप्लीकेशन हो रहा है आपके पुराने वाले स्लैब में। तो दोस्तों, ये वाला जो प्रोसेस है ये आपको कम से कम आधा घंटा पहले कर लेना चाहिए आपको स्लैब कास्टिंग से। ये जो फर्स्ट कोट का एप्लीकेशन है ये वाला प्रोसेस, तो पहले कोट के बाद आपको जो दूसरा कोट करना है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये कोट अप्लाई करने का कारण क्या है, क्यों हम इसको डायरेक्टली पुराने वाले छत के ऊपर, नया वाला जो स्लैब है, नया छत है, उसको डायरेक्टली क्यों नहीं रख देते। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ये जो पुराना कंक्रीट है ये अच्छे से सेट हो चुका है, लेकिन जो ये नया वाला कंक्रीट है, पहले ही हम कंक्रीट को डालने से पहले हम वहाँ पे सीमेंट की स्लरी यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो वहाँ पर बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। वहाँ पर क्या है कि अगर जो पानी गिरता है तो वहाँ पे पानी की सिलाप आने की, मतलब डैम्पनेस आने की पूरे चांसेस होते हैं, वो क्योंकि वो जो पुराना छत है वो नए छत के साथ पकड़ नहीं कर पाता। तो दोस्तों, जब आपने पहला कोट कर लेना है कम से कम आधा घंटा पहले, तो उसके हिसाब से आपको 5 से 10 मिनट पहले आपको जो स्लैब कास्टिंग से पहले, जब आप वहाँ पे कंक्रीट की ढलाई करने वाले होंगे उससे 5 से 10 मिनट पहले आपको ये सेकंड कोट का भी एप्लीकेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेकंड कोट का ही जो रोल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5 से 10 मिनट में जो ये कोट, सेकंड कोट है, इसका सिचुएशन, इसकी कंडीशन ऐसी होगी, स्टिकी सा रहेगा ये, हल्का हल्का, मतलब हल्का हल्का चिपचिपा आपको लगेगा जब इसका सरफेस। तो मतलब ये ऐसी वाली जो इसमें कंडीशन
कंडीशन है ये 5 से 10 मिनट के बाद इसमें आ जाती है। तो जैसे ही इसमें ऐसी कंडीशन आए, ये हल्का हल्का चिपचिपा रहे दूसरा कोट, तो वैसे ही आपको इसमें कंक्रीट की ढलाई कर देनी है। तो उससे क्या होगा कि ये जो सरफेस हमने प्रिपेयर किया है, ये पुराने जो नीचे वाला कंक्रीट का स्लैब है, ऊपर वाला जो कंक्रीटिंग होगी उसके साथ वो अच्छे से पकड़ कर पाएगा और पानी की एक भी बूंद इसमें नहीं घुस पाएगी। तो जब पानी की बूंद इसमें नहीं घुस पाएगी तो डैम्पनेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10 मिनट हो चुके थे इस कोट को, तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद ये स्लैब की कास्टिंग हो रही है, ढलाई कर दे रहे हैं कंक्रीट की। तो दोस्तों इतना ही सा प्रोसेस है और यहाँ पर आपको इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्लैब की, बस इसकी कंक्रीटिंग अच्छे से करवा दीजिए आप स्लैब।